हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है ब्लड शुगर, डायबिटीज़ और इसको मधुमेह भी कहा जाता है। आज इसको हम समझते हैं कि ब्लड शुगर जो है कैसे होता है, इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, अगर ये हो जाए तो इससे हम कैसे बच सकते हैं। आज इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा समझते हैं। तो देखिए क्या होता है, ब्लड शुगर जो है हमारे ब्लड में पाया जाता है। और इसके होने के बढ़ने के कारण क्या है, वैसे होता सबको है, लेकिन जब ये बढ़ जाता है तब ये समस्या पैदा करता है। तो इसके बढ़ने के कारण क्या है, आज इन कारणों पर हम जो है चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले कारण है आनुवंशिक कारण। आनुवंशिक में क्या होता है, जैसे कोई बीमारी हमारे पूर्वजों में रही हो और वही बीमारी जा करके हमको हो जाए तो उसको कहा जाता है आनुवंशिक कारण। ठीक है। अगला क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र। हमारे शरीर में जो है प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है। यह क्या करता है, यह जो है बीमारी से लड़ने में भी मदद करता है, लेकिन ये जो है बीमारी से लड़ने में भी मदद करता है, कभी कभी इससे जो है बीमारी हो भी जाती है। इसको हम डिटेल में समझते हैं। फिर आगे क्या है, देर तक भूखे रहना। अगर आप देर तक भूखे रहते हैं तब भी आपको ब्लड शुगर हो सकता है। अगला क्या है, नींद की कमी। अगर आप नींद कम ले रहे हैं तब भी ब्लड शुगर का लेवल जो है बढ़ सकता है। और क्या है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स आप ले रहे हैं। ठीक है। और अगला क्या है, खराब जीवन शैली। यदि आपकी जीवन शैली खराब है, टाइम से खाते नहीं हैं और आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उससे भी ब्लड शुगर आपका बढ़ सकता है। आइए समझते हैं कि कैसे बढ़ता है ब्लड शुगर। देखिए क्या होता है, अ, हमारे शरीर में एक अंग पाया जाता है पेट के ऊपरी बाएं हिस्से में, जिसको कहा जाता है पैनक्रियाज और हिंदी में कहा जाता है अग्न्याशय। आइए समझते हैं। ये अग्न्याशय पाया जाता है और इसमें 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। पहली है अल्फा, दूसरी सेल है बीटा और तीसरी डेल्टा। ठीक है, ये 3 सेल पाई जाती हैं हमारे अग्न्याशय में। अच्छा होता क्या है, अब ये बीटा सेल में क्या होता है, बीटा सेल में बनता है इंसुलिन। क्या बनता है, इंसुलिन। ठीक है। अब समझते हैं कि इंसुलिन का कार्य क्या है। ठीक है। देखिए इंसुलिन का कार्य क्या है, जब भी हम भोजन करते हैं, टोटल खाना जितना भी फैट, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और जितनी भी चीजें हम खाते हैं वो जो है हमारे शरीर में जाती हैं। फिर उनका जो है आंत के द्वारा उपापचय होता है और उपापचय प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, वो सारी चीजें जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती हैं। किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज में, जिसको शुगर कहा जाता है, शर्करा कहा जाता है। ठीक है। जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती हैं, अब इंसुलिन का यहाँ पर कार्य है। ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लाइकोजन में बदल देता है। ठीक है। यही इंसुलिन क्या करता है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है और बदलने के बाद में क्या करता है, यह जितना भी ग्लाइकोजन बनाता है उसका आधा, ठीक है ना, क्या करता है, ये जो है लीवर को दे देता है। ये लीवर के पास में स्टोर रहता है और आधा हमारे शरीर की ऊर्जा में लग जाता है, जिससे हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चलते फिरते हैं, कोई काम करते हैं तो जो भी ऊर्जा मिलती है इससे मिलती है। ठीक है ना। अब क्या होता है, जैसे किसी बीमारी के कारण या जो है खराब लाइफस्टाइल के कारण क्या होता है, ये हमारी बीटा सेल जो है डैमेज हो जाती हैं, खराब हो जाती है। ठीक है ना। ये बीटा सेल डैमेज हो गई, खराब हो गई, तो जब खराब हो जाएंगी तो इंसुलिन जो है बन रहा है इन जो है सेल में, कोशिका में, वो नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, नहीं बन पाएगा। और आप खा तो रहे हैं बराबर, आप फैट ले रहे हैं, वसा ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, बराबर खाते जा रहे हैं। तो क्या होगा, अब इंसुलिन बन नहीं रहा है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल नहीं पाएगा। तो क्या होगा कि आपके मतलब हमारे शरीर में क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना। आप समझिए इंसुलिन का कार्य क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। ठीक है ना। लेकिन जब बीटा सेल डैमेज हो गई, खराब हो गई किसी कारण से, खराब लाइफस्टाइल की वजह से, जीवन शैली की, तो फिर क्या होगा, इंसुलिन नहीं बन पाएगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा, तो हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड शुगर का लेवल जो है बढ़ना
स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और इस जो है स्थिति को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपर, हाइपो नहीं हाइपर, हाइपरग्लाइसीमिया यानी ब्लड शुगर, ठीक है ना। ब्लड शुगर ज्यादा हो गया, उस जो है कंडीशन को कहा जाता है जो है हाइपरग्लाइसीमिया। अच्छा, ये दो प्रकार का होता है। पहला टाइप वन, दूसरा टाइप टू। देखिए, टाइप वन में क्या होता है, टाइप वन ब्लड शुगर होता है बच्चों में, ठीक है ना। बच्चों में 6 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 18 साल का है, 16 साल का है, तो उसको क्या होता है, टाइप वन। टाइप वन डायबिटीज ब्लड शुगर बच्चे को कैसे होता है, ये चीज आप समझ। देखिए, मैंने यहाँ पर कहा था प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये हमारे शरीर को बीमारी से लड़ने में सहायता करता है, मदद करता है। लेकिन क्या होता है, बच्चों में क्या होता है, ये प्रतिरक्षा तंत्र इतना ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, इतना ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, और ये जा करके ये जो है अग्नाशय पर अटैक करता है और बीटा सेल को डैमेज कर देता है, और बच्चे का इंसुलिन बनना जो है बंद हो जाता है, और ब्लड शुगर जो है बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो टाइप वन डायबिटीज एक ऐसी समस्या है जो ठीक नहीं हो सकती कभी भी। अगर किसी बच्चे को शुगर हो गई तो लाइफ में कभी ठीक नहीं हो सकती है। टाइप टू डायबिटीज होता है एडल्ट में, यानी वयस्कों में। ये ठीक हो सकता है जो है इलाज के दौरान, सही जीवन शैली अपनाकर, सही भोजन अपनाकर। आप अगर आप जो है सही से रहते हैं तो इसको आप ठीक कर सकते हैं, ये जो है ठीक हो सकता है। अच्छा, जब ये टाइप टू डायबिटीज हो गया, ठीक है ना, तो क्या होगा, कौन से लक्षण आपको नजर आएंगे, जिसको भी ये समस्या हुई तो कौन से लक्षण नजर आएंगे। पहला लक्षण है थकान, यानी उसको जो है थकान महसूस होगी, जिसको भी ये समस्या जिसको भी ये ब्लड शुगर का लेवल जिसमें बढ़ जाएगा, उसमें क्या होगा, पहला क्या है, थकान महसूस होगी, ठीक है ना। दूसरा लक्षण जो है कमजोरी, कमजोरी बहुत सारी महसूस होगी। और क्या है, खुजली होगी पूरे शरीर में। और अगला, पेशाब बहुत ज्यादा लगेगा, खास करके रात्रि में। रात में बहुत ज्यादा पेशाब जो है 4-5 बार 6 बार हो सकता है जाना पड़ जाए, 8 बार जाना पड़ जाए। अगर बार बार पेशाब लग रहा है तो आप जो है आपको ब्लड शुगर हो सकता है, ठीक है ना। अगला क्या है, ज्यादा प्यास लगना, यदि प्यास बहुत ज्यादा लग रही है तो ये भी जो है ब्लड शुगर का जो है एक मतलब लक्षण है। और क्या है, ज्यादा भूख लगना, यदि भूख बहुत ज्यादा आपको लगती है तो तभी ये समस्या हो सकती है। अगला क्या है, धुंधला दिखना, यानी आपको, यानी अगर धुंधला दिखाई देने लगा है तब भी ये ब्लड शुगर का जो है ये हाई होने का लक्षण हो सकता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, और अगला क्या है, जल्दी ठीक ना होने वाले घाव, यदि आपको कोई घाव है और वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है तो ये भी एक शुगर का लक्षण हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, शुगर होता कितना है ये चीज आप जान लीजिए। देखिए, इसका जो है दो तरह से टेस्ट किया जाता है, एक खाली पेट और एक खाने के बाद में। तो खाली पेट की रेंज क्या होती है, ये 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है ना। खाली पेट ये होता है। और खाने के बाद में यही होता है 110 से 170 के बीच में। अगर आपकी मतलब खाना खाने के बाद में अगर आपने टेस्ट कराया और इतनी रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब आपको शुगर नहीं है। लेकिन यही अगर खाने के बाद में आपने टेस्ट कराया और 170 के ऊपर रीडिंग जा रही है तो इसका मतलब आपको जो है मतलब ब्लड शुगर है। और खाली पेट 110 के ऊपर जा रही है तो ब्लड शुगर है, ठीक है ना। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई, लक्षण हो गए इसके, ठीक है ना। और ये मतलब ये चीज हो गई। अच्छा, इससे बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं, आप कैसे बच सकते हैं इसको। देखिए, चावल अधिक मात्रा में आपको नहीं खाना है। अगर आप चावल ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो चावल में कार्बोहाइड्रेट्स जो है पाया जाता है, यह आपके ब्लड शुगर को बढ़ा देगा, ठीक है ना। यदि मिठाई का सेवन करते हैं बहुत ज्यादा तभी जो है हो सकता है। अगला क्या है, यदि आप तली खाद्य पदार्थ यानी वसा युक्त यानी तली भुनी चीजें आप ज्यादा खाते हैं तभी जो है आपको शुगर की समस्या हो सकती है। यदि आप मांस और अंडे और मछली का ज्यादा सेवन करते हैं, खाइए, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा आप सेवन करते हैं तब भी ये समस्या हो सकती है, ठीक है ना। और आगे क्या है, आपको बहुत ज्यादा पानी पीना है, यदि आप पानी कम पीते हैं तब भी ये समस्या आपको हो सकती है, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि शुगर कैसे होता है, किस कारण से होता है। अच्छा, ये चीजें अगर हो गई, ब्लड शुगर हो गया तो कौन कौन से अंग पर ये प्रभाव डालेगा जा करके। पहला प्रभाव डालेगा ये आपके जो है आंख को प्रभावित कर देगा, आंखें आपकी खराब हो सकती हैं। दूसरा क्या है, ये आपके जो है हार्ट को प्रभावित कर सकता है, दिल को जो है और अगला क्या है, यह गुर्दे को प्रभावित कर सकता है, यानी किडनी को भी इफेक्ट कर सकता है। और अगला क्या है, यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है। यानी ब्लड शुगर को एक और नाम दिया गया है साइलेंट किलर। ये साइलेंट हो करके अंदर ही अंदर इंसान को मारता रहता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हो गई ब्लड शुगर के बारे में।
ये सारी चीज़ें हमने जानी, ठीक है ना। जब भी ये समस्या नज़र आए, आपको तुरंत अच्छे डॉक्टर्स जो है शुगर स्पेशलिस्ट के पास में आपको जाना है, दिखाना है, और उसके बताए हुए रास्ते पर हिसाब से आपको खाना खाना रहना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हो गई। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।